हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अकाउंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप लोग को पहले चैप्टर नंबर 6 तक हमने ऑब्जेक्टिव आपको भेज दिया था। इससे पहले चैप्टर 6 तक आपका ऑब्जेक्टिव चला गया था। इसके पहले ये चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर नंबर कितने से आपका है? 7। नाम क्या है आपका? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए के लिए, रट जाना। स्टूडेंट फंसता भी है ना, तो इसी चैप्टर में आके स्टूडेंट फंस जाता है, सीए में खास कर। तो अभी से जिसको भी सीए में कहना है तो अभी से बाबू लग जाओ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाला है। ठीक ना? आते हैं सीधे टॉपिक पर। ये चैप्टर नंबर 7 है, ऑब्जेक्टिव आपका है। ठीक ना? इसके अलावा कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर आप लोग मेंशन करना। ठीक ना? आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्या है, बहुत सिंपल हमने क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया है, देखिएगा। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछा हुआ मिलेगा। सारा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक, देखिएगा। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट किस पर बेस होता है? ट्रांजैक्शंस, जर्नल, वाउचर्स, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? वाउचर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यूजर, देखो, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट कम्स, सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या आता है? रिसिप्ट्स, सही है। इनवॉइस एंड बिल, ये भी आता है। पे इन स्लिप, ये भी आता है। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या क्या फीचर्स है? एविडेंस, सही है। हम लोग कोई डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस के भी काम करता है। बेस ऑफ ऑडिट, ये भी सही आपका है। देखिए डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये भी सही है। देखिए कहीं भी हम ही लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखना स्लिप भी मिलता है, तो स्लिप में पूरा डिटेल लिखा जाता है, कितना प्राइस है, किस डेट है, किस व्यक्ति का नाम है, पूरा लिखा जाता है। ठीक ना? तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए। ए नोट सेंट बाय बायर ऑन ए रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। एक परचेजर जो नोट हमेशा, समझा गया ना? ए नोट सेंट बाय बायर ऑन, हम मान लें कि जिसको सामान बेचे वो व्यक्ति सामान को वापस किया, तो उसको किस नोट में लिखा जाता है? देखिएगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, नॉन ऑफ दीज। हमेशा हम जिसको सामान बेचे वो यदि सामान को वापस करता है, बायर यदि लौटा देता है, तो उसको हमेशा डेबिट नोट में लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? डेबिट नोट में। नेक्स्ट को चलते हैं, देखिए। इज सेंड टू कस्टमर्स व्हेन ही रिटर्न गुड्स। अब देखिए, ये तो परचेजर भेजा, सेलर भी एक रिटर्न भेजता है। मान लेते हैं कि ए है, बी है। ए ने सामान किसको बेचा? बी को। अब बी इस सामान को लौटाया, तो किस नोट में लिखा जाएगा? डेबिट नोट में। लेकिन ये सामान को एक्सेप्ट किया, तो ये किस नोट में लिखेगा? देखिए ये लिखा है, इज सेंड टू कस्टमर। ये भी एक वाउचर भेजेगा किसके पास? बी के पास, ताकि बी के एहसास हो जाए कि मेरा सामान सेलर एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए यही लिखा हुआ, इज सेंड टू कस्टमर। ए क्या भेजेगा? बी। देखो बी भेजा ए के पास, उसको डेबिट नोट में लिखे। और अब ए भी भेजेगा किसके पास? बी के पास, कंफर्मेशन के लिए। तो उसको किस नोट में? यही लिखा है, इज सेंड टू कस्टमर्स व्हेन ही रिटर्न गुड्स। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो सेलर उसको किस, क्या चीज सेंड करता है? देखिए इस क्या सेलर सेंड करता है किसके पास? कस्टमर के पास। डेबिट नोट नहीं, क्रेडिट नोट। ये क्या भेजेगा? क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल्स बुक इज। सेल्स बुक में किसके आधार पर एंट्री होता है? इनवॉइस, रिसीव नहीं, रिसीव सेंट, क्रेडिट नोट, नॉन ऑफ दीज। डेबिट नोट, देखिए किसके आधार पर रिकॉर्ड होता है? इनवॉइस सेंट के आधार पर। अगला पॉइंट देखिएगा, ये वाउचर इज यूज। वाउचर किसके लिए यूज होता है? देखो, एक प्रमाणक का प्रयोग किया जाता है फॉर, देखिए किसके लिए इसका उपयोग होता है? फॉर कैश परचेज, फॉर डिपॉजिट। देखो कैश परचेज, हम लोग मान लें कि मॉल में जाके सामान खरीदते हैं तो देखते हैं हम लोग को वाउचर मिलता है, वो भी सही है। फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक, हम लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं, वहाँ पर भी रिसिप्ट भरते हैं, वहाँ पर भी स्लिप को क्या किया जाता है? फिलअप किया जाता है, ये भी सही है। फॉर ड्रॉइंग एंड एडवांस, ये भी सही है। जब बैंक से रुपया निकालते हैं तभी हम लोग स्लिप को फिलअप करते हैं,
ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाउचर्स आर प्रिपेयर ऑन, देखिए भाउचर बनाया जाता है किस पर? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दी। हमेशा भाउचर जो बनता है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर बनता है, हमेशा हमेशा किसके आधार पर बनता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बेस पर। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर, भाउचर इज, भाउचर क्या है? ध्यान से देखिए, आउटपुट, इनपुट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, ए एंड बी बोथ। इसका सही आंसर क्या है? ए एंड बी बोथ। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्सटर्नल भाउचर्स आर, बाहरी भाउचर के देखिए प्रमाणक है, क्या है बाहरी भाउचर? कैश मेमो रिसीप। कैश मेमो किसको बोलते हैं? हम लोग कहीं से सामान खरीदने गए तो वहाँ से जो स्लिप मिलता है ना, मॉल में गए सामान खरीदे तो देखे मॉल वाला एक स्लिप देता है, उसी को बोलते हैं कैश मेमो। देखे परचेज बिल नहीं, क्रेडिट नोट, नॉन ऑफ दी। देखो एक्सटर्नल माने बाहरी भाउचर क्या आता है? कैश मेमो है, क्योंकि बाहर से आपको प्राप्ति होता है। समझ आ गया ना? कहाँ से आता है? बाहर से आता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताइए कि इसमें से कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाई एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, ये तो सही है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत गलती कराता है। देखो एक बार फिर से, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में गलती कराएगा। यदि क्वेश्चन में सिंपल बोलेगा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यदि बोलेगा कि इसमें से कौन ट्रू है वो सही हो जाता है, लेकिन जब नॉट ट्रू आता है ना वहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में चलते जाता है ट्रू ट्रू ट्रू, उसी में टपका दिया नॉट, वही में फंस जाता है। समझ आ गया ना? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो अलर्ट रहना। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो देखो ये तो फर्स्ट वाला तो सही है। देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग भाउचर्स, अकाउंटिंग भाउचर के भी कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई किसी और तरीका से बनाता है तो कोई किसी और तरीका से बनाता है। आगे देखे कैश बुक इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश बुक बोला कि सोर्स डॉक्यूमेंट है। अगला पॉइंट देखे अकाउंटिंग भाउचर मस्ट बी, देखो प्रिजर्व till the audit of the accounts and tax assessment for the relevant period are complete, ये भी सही है। ये जो भाउचर होता है ना उस समय तक रखा जाता है अपने पास जब तक ले फाइनल अकाउंट न बन जाए, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट ना हो जाए। ऑडिट मतलब होता है कि साल के अंत में सीए आता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, उस पर चेक करने के बाद अपना मोहर मारता है, अपना साइन करता है। समझ आ गया ना? तो जब तक सीए आके जांच पड़ताल नहीं कर लिया तब तक आपको डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा है? सीए। देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? कैश मेमो, ये तो है ही, क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इनवॉइस, ये भी सही है। पे इन स्लिप, पे भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अकाउंटिंग भाउचर्स में बी क्लासिफाइड एज, देखो अकाउंटिंग भाउचर्स में बी क्लासिफाइड एज, देखिए अकाउंटिंग भाउचर कैसे क्लासिफाइड हो सकता है? देखिए कैश भाउचर्स, डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल भाउचर्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब के सब क्लासिफाइड है। अकाउंटिंग भाउचर कैश भाउचर को भी बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट भाउचर को भी बोलते हैं, जर्नल को भी बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बुक इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन, किस बुक में प्राइमरी अकाउंटिंग किया जाता है? आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोर्स डॉक्यूमेंट में, कैश बुक में, परचेज बुक में, बिल्स पेबल में। तो देखिए जो प्राइमरी अकाउंटिंग हमेशा किस में किया जाता है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में। सोर्स डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? भाउचर को, स्लिप को। स्लिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाउचर इज, भाउचर क्या है? रिटन एविडेंस, सही है। आगे देखिए भाउचर क्या है? रिटन एविडेंस, ओरल एविडेंस नहीं, ये तो ऐसे देखने में गलत लग गया। भाउचर मुंह से बोल के नहीं होता, उस पर लिखा हुआ रहता है भाउचर पर। अगला पॉइंट देखिए रिटन एंड ओरल नहीं, नॉन ऑफ दी, हमेशा ओरल होता, हमेशा रिटन होता है। भाउचर ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज रिटन होता है, लिखा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपका ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज भाउचर, भाउचर किस टाइप का डॉक्यूमेंट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉमर्शियल, डोमेस्टिक,
कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक नॉन ऑफ दिस। भाउचर जो होता है ना हमेशा कॉमर्शियल होता है। कॉमर्शियल मतलब बिजनेस में उपयोग होता है। भाउचर कभी आदमी घर में अपना उपयोग नहीं करता है। क्या मान लें क्या आप ये क्या भाई, मान लें कि मेरा छोटा भाई हमसे पैसा मांगता है कि 100 रुपया दीजिए, तो उसको मान लें कि हम 100 रुपया निकाल के दिए, तो क्या उसको हम स्लिप उससे लेंगे या हम स्लिप उसको काट के देंगे? नहीं ना। तो देखिए घर में हमेशा भाउचर उपयोग नहीं होता है, फ्रेंडशिप में भाउचर का उपयोग नहीं होता है, हमेशा कॉमर्शियल में होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भाउचर का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कॉमर्शियल। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, विच भाउचर इज यूज फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो कौन सा भाउचर का उपयोग करेंगे? देखिए क्रेडिट भाउचर्स, पे इन स्लिप, डेबिट भाउचर्स, नॉन ऑफ दी। ये देखिए ये डेबिट भाउचर। क्यों? जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग को जर्नलिटी देखो हम पढ़ाए हुए हैं, जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्रेडिटर को हमेशा जब पेमेंट करते समय क्रेडिटर को डेबिट किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश भाउचर्स आर देयर। कैश भाउचर्स कितने टाइप का होता है? अभी अभी हमने बताया था 4, 3, 5, 2। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, जस्ट अभी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच भाउचर यूज फॉर कैश सेल्स ऑफ एसेट। यदि कैश सेल्स बेचेंगे, नगद बेचेंगे, तो किस भाउचर का उपयोग करेंगे? देखिए क्रेडिट भाउचर, अगला पॉइंट देखिएगा डेबिट भाउचर्स, पे इन स्लिप, नॉन ऑफ दिस। बट देखिए ये बहुत सिंपल आपका है, विच भाउचर यूज फॉर कैश सेल्स ऑफ एसेट। हमेशा क्रेडिट भाउचर्स, हमेशा क्या उपयोग करेंगे? क्रेडिट भाउचर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोट इज प्रिपेयर ऑन द टाइम ऑफ गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। देखिए जब हम लोग सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो कौन सा नोट का उपयोग करेंगे? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश रिसीव, नॉन ऑफ दिस। देखिए हम लोग सप्लायर के रिटर्न करते हैं तो आप लोग को जर्नलिटी याद होगा, सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू गुड्स या सेल्स परचेज रिटर्न, ठीक ना। हम लोग यही करते हैं ना, जब गुड्स को सप्लाई करते हैं क्रेडिटर को या सप्लायर को, तो सिंपल क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेबिट नोट होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भाउचर। अकाउंटिंग भाउचर का कौन फीचर्स है? देखिएगा बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। रिटर्न डॉक्यूमेंट सही है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन ये भी सही है, एनालाइज ट्रांजैक्शन ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल द एबव होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जस्ट हमने अभी बताया एक्सटर्नल एक्टिविटी कौन है? सोर्स डॉक्यूमेंट, मनी रिसिप्ट, कैश नोट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है आपका? ए है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए डेबिट नोट इज प्रिपेयर बाय। डेबिट नोट कौन बनाता है? बायर। हम जस्ट अभी क्वेश्चन बताए हैं कि जब अभी अभी बताएं कि जब ए और बी है, ए सामान बेचा किसको? बी को। तो जब ए सामान बेचा किसको है? बी को। तो जब बी सामान को लौटाएगा ना तो कौन बी कौन सा नोट बनाता है? डेबिट नोट। ए कौन सा नोट बनाता है? क्रेडिट नोट। समझा? यही आपको बोला है, ये डेबिट नोट इज प्रिपेयर बाय कौन बनाता है? परचेजर हमेशा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा ट्रांसफर भाउचर रिकॉर्ड, ट्रांसफर भाउचर क्या रिकॉर्ड करता है? कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन ऑफ। देखिए क्या बोला है, ट्रांसफर भाउचर में हमेशा नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ट्रांसफर भाउचर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या जो ट्रांसफर भाउचर होता है उसमें हमेशा क्या रिकॉर्ड आपका होता है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। अगला पॉइंट देखिए 25 नंबर, भाउचर इज प्रिपेयर फ्रॉम। देखिए भाउचर इज प्रिपेयर फ्रॉम, भाउचर किससे बनाया जाता है? देखिए आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लीगल असेसमेंट, ऑल ऑफ दीज। भाउचर जब भी बनता है तो एक डॉक्यूमेंट के आधार पर बनता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। समझ आ गया ना? जर्नल एंट्री, लीगल असेसमेंट ये सब के आधार पर भाउचर नहीं बनता है, एक डॉक्यूमेंट के आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर भाउचर बनता है। अगला पॉइंट देखिए 26 नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर कैश सेल्स इज। देखिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? कैश सेल्स के लिए। देखिएगा कैश मेमो, देखो ये तो पढ़ना ही क्या है, हमेशा जब नगद बेचते हैं ना तो वहाँ पर कौन सा स्लिप यूज होता है? कैश मेमो।
हमेशा कौन सा यूज होता है, कैश मेमो। समझ में आ गया। हम लोग कहीं मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो देखना वो जो स्लिप मिलता है ना उसको कैश मेमो के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स डॉक्यूमेंट। इसमें से बताइए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। डेबिट नोट, इनवॉइस, आगे देखिए कैश बुक, कैश रिसिप्ट। बताइए इसमें से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कभी भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ए नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज, अभी अभी हमने जस्ट अभी बताया आपको परचेजर कौन सा नोट देता है, तो अभी बताया ना डेबिट नोट। एक क्वेश्चन 3 बार बता दिया आपको। एक क्वेश्चन कितना बार हमने बताया, 3 बार। अगला पॉइंट देखिएगा, पिक आउट सोर्स वाउचर और डॉक्यूमेंट फ्रॉम द, देखिए फ्रॉम द फ्लोइंग कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसको फाइंड आउट करिए। डेबिट वाउचर ये तो होता ही नहीं, जस्ट अभी बताया। क्रेडिट वाउचर भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ट्रांसफर तो नॉन कैश वाले को रिकॉर्ड करता है। इनवॉइस होगा, इसका आंसर क्या होगा, इनवॉइस होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। क्रेडिट परचेज को हम लोग किस वाउचर के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। देखिए क्रेडिट वाउचर, देखिए डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर, ये ट्रांसफर वाउचर। हम बताएं ना कि नॉन कैश वाले को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसफर वाउचर में। नॉन कैश वाले को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसफर वाउचर में। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए टू साल हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000 टू, देखिए अक्षय, टू साल गुड्स रिटर्न किसको किया, अक्षय को। एज द फाउंड इट डिफेक्टिव विच डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिपेयर बाई अक्षय। देखिए ये क्या बोला कि तुषार हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000 टू अक्षय। तुषार जो है, तुषार गुड्स किसको रिटर्न किया, अक्षय को। तो क्या बोला है कि अक्षय किस बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो समझो यहाँ पर अभी अभी समझ में आ गया, ये अक्षय कौन है, सेलर है। तो सेलर हमेशा क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करता है। हम अभी बताए हैं सेलर हमेशा किस में रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट नोट में। अभी जस्ट इससे पहले बताए हैं। अब परचेजर जो है यह बाया किस में रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है आपको डेबिट नोट में। ये किस में रिकॉर्ड करता है, डेबिट नोट में। तो देखो ये आपका अक्षय कौन है, सेलर है, तो किस में रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 32 नंबर, यूज ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए उपयोग किया जाता है, देखिएगा क्या बोला आपका, फॉर कैश परचेज, फॉर डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक, फॉर ड्रॉइंग एंड एडवांस, ऑल ऑफ दीज। चलिए ये क्वेश्चन आपका देखिए चैप्टर नंबर कितने से है, चलिए आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। आपका आप लोग का चैप्टर नंबर 7 क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोग अधिक से अधिक क्या करो, एक क्वेश्चन नोट करिए और कॉपी में नोट करना, क्योंकि यही आपको एग्जाम के समय आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक ना, सभी को थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना।